आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस एक्सरसाइज को समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब आप अगर कार्टेशियन प्लेन पे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको रिप्रेजेंट कराया जाता है एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अगर ओ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, इसके राइट हैंड साइड पे हम इसको x और लेफ्ट हैंड साइड पर x डैश से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो ये कहलाई जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नेम इसका होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए x एक्सिस। अगर वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन ये थी जो आपकी खड़ी हुई लाइन है, तो इसको हम y o और y डैश से रिप्रेजेंट कराते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पर कहेंगे y एक्सिस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और फोर्थ वन पार्ट ये है। इसको हम बोला करते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप इसको आंसर कर सकते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहेंगे हम इन पार्ट्स को? क्वाड्रेंट्स बोलने वाले हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये O, और जिसको हम कहा करते हैं ऑरिजिन। इसको हम ऑरिजिन से रिप्रेजेंट कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको फिगर देखनी होगी 3.14, और इसका फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वे क्या हो सकते हैं। तो बी पॉइंट देखेंगे सबसे पहले। बी पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये कोऑर्डिनेट कहे जाते हैं आपके -5, -2। -5 कहाँ से आता है? ये एक्स एक्सिस पर आने वाला है ये -5, और वाई पर हमारे पास गया है 2 पर, तो -5, 2 ये बी के कोऑर्डिनेट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सबसे पहले आपको सी पॉइंट को ही यहाँ पर सर्च करना है। सी पॉइंट को सर्च करना है तो हम यहाँ पर सी को देखते हैं। इस पॉइंट पे हमारा एक्स एक्सिस पे जा रहा है 5 पर, और वाई एक्सिस पर आ रहा है -5 पर। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5, -5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। चलिए सबसे पहले -3 और -5 पर जाते हैं। तो -3 है हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, फिर वाई एक्सिस पे देखेंगे -5 जो कि यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? ई पॉइंट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे ई पॉइंट से। नेक्स्ट वन देखिएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो 2 मतलब एक्स एक्सिस पर आपको 2 पर जाना है, और नेक्स्ट वन था -4, वाई एक्सिस पे आपको -4 पर आना है। तो ये पॉइंट आपको आता है जी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। देखिएगा कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल 2,3 है, तो ये क्या कहलाता है? उसका एब्सिसा। और ये पार्ट हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। अब देखिएगा कि आपको यहाँ पर एब्सिसा बताना है पॉइंट डी के लिए। तो चलिए पॉइंट डी सबसे पहले हम सर्च करते हैं। यहाँ पर है, ये रहा x पर 6 और y पर 2। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2, जैसा कि अभी आपने कोऑर्डिनेट्स के लिए करा। अब आपको तो चाहिए एब्सिसा, तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे एब्सिसा इज 6। तो यहाँ आप कर सकते हैं एब्सिसा इज 6 फॉर पॉइंट डी। अब ऑर्डिनेट बताना है एच पॉइंट के लिए, तो एच पॉइंट को सर्च करते हैं। एच पॉइंट हमें मिलता है हियर। तो एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर -3 देखने के लिए मिला, तो आपका ऑर्डिनेट पॉइंट फॉर एच हो जाता है -3। आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं -3। अब कोऑर्डिनेट बताने हैं एल पॉइंट के लिए। एल पॉइंट यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, 0 पर है, और y एक्सिस पर 5 पर है, तो 0,5 हो जाएगा। m पॉइंट के लिए अब हमें यहाँ पर बताना है, तो m पॉइंट है हमारा यहाँ पर। ये चलेगा आपका x एक्सिस पर है -3 पर, और y एक्सिस पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब -3,0 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं m पॉइंट के लिए।